दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे आप लोगों के सामने वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें हो सकता है कि कुछ लोगों को बेचैनी हो जाए, कुछ लोगों को परेशानी हो जाए और कुछ लोग जो है समझ ही ना पाएँ वास्तव में ये कहना क्या चाह रहे हैं। और हकीकत जो है कि अगर आप समझ गए तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप जानते हैं कि हमारा देश कहने के लिए 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन क्या ये वास्तव में आज़ादी है? नहीं, ये आज़ादी नहीं है, एक धोखा है, क्योंकि तंत्र आज भी किसका है? अंग्रेज़ों का है। हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को सत्ता क्या हुई है? हस्तांतरित की गई है। आज़ादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं आई। 15 अगस्त 1947 को गोरे अंग्रेज़ों ने काले अंग्रेज़ों को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया। स्वतंत्रता नहीं आई, आज़ादी नहीं आई, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब होता है अपने तंत्र में जीना, अपने सिस्टम में जीना, और आज़ादी का मतलब है अपनी व्यवस्थाओं में जीना। स्वदेश यानी अपने देश की व्यवस्थाओं में जीना, अपने तंत्र की व्यवस्थाओं में जीना, तब हम स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं। लेकिन आज़ादी के 78 साल बाद तो एक भी तंत्र ऐसा नहीं बना जो इस देश में अपना हो, जो इस देश में अपना हो। ऐसा कोई तंत्र अभी तक नहीं बना है। जिस संसद से कानून पारित होते हैं वह संसद अंग्रेज़ों ने बनाई थी। 1927 में जिसको महात्मा गांधी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा था कि बम लगा के उड़ा दो इसको, किसको? उस संसद को। गांधी जी के शब्द हैं, इस संसद को उड़ा दो, राष्ट्रपति भवन को उड़ा दो, क्योंकि यह वायसराय का घर हुआ करता था, गुलामी का प्रतीक है। तो गांधी जी से किसी ने कहा कि बापू आप तो अहिंसा वाले आदमी हो और आप कह रहे हो इसको उड़ा दो। तो उन्होंने कहा गुलामी के ऐसे प्रतीकों को संभाल कर नहीं रखा जाता। कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपनी गुलामी के दौर के प्रतीकों को संजो कर रखे, धो कर रखे, पोंछ कर रखे। और हमने क्या किया है? वास्तव में जो है गुलामी के प्रतीकों को संभाल के रखा है। हमारा तंत्र, जो संसद हमने बनाई, दुर्भाग्य से जिसको हम संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, ये तो अंग्रेज़ों का सिस्टम है पूरा का पूरा, जिसको इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर सिस्टम कहा जाता है। उसको हमने दुर्भाग्य से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहना शुरू कर दिया, जो कहीं भी पार्लियामेंट्री नहीं है और कहीं भी डेमोक्रेटिक नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले गोरे अंग्रेज़ों का शासन चला था, अब काले अंग्रेज़ों का शासन चला है। व्यवस्थाएं सब की सब वही हैं, व्यवस्थाएं सबकी सब वही है, कानून सबके सब वही हैं, नीतियां सबकी सब वही हैं। सब कुछ अंग्रेज़ों के ज़माने का आज भी चल रहा है इस देश में। अंग्रेज़ों ने 3 तरह से देश को गुलाम बना के रखा था। एक देश अंग्रेज़ कहते थे सेल्फ गवर्निंग कॉलोनी, जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया। दूसरे थे क्राउन कॉलोनी जैसे श्रीलंका, और तीसरे थे डिपेंडेंट कॉलोनी जैसे भारत और पाकिस्तान। डिपेंडेंट कॉलोनी सबसे ख़राब गुलामी का ढांचा था। उसमें अपने देश के लिए कुछ भी करने का अधिकार ही नहीं था, सब कुछ अंग्रेज़ों के पास था। आज भी विदेशी कंपनियों के लिए सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, आलू का चिप्स बेचने के लिए, टमाटर की चटनी बेचने के लिए, आम का अचार बेचने के लिए विदेशी कंपनियां आ गई हैं। अंडरवियर बनियान बेचने के लिए, क्रीम पाउडर लिपस्टिक बेचने के लिए विदेशी कंपनियां आ गई हैं। मेरा तो मानना है आज़ादी आई नहीं, स्वतंत्रता नहीं मिली, सत्ता का हस्तांतरण हो गया है। गोरे अंग्रेज़ चले गए हैं, काले अंग्रेज़ आ गए हैं। देश वैसे ही चल रहा है, व्यवस्था वैसे ही चल रही है। इसलिए न तो किसान की हालत सुधरती है, न मज़दूर की, न गरीब की, क्योंकि यह व्यवस्था जो आज चल रही है यह तो अंग्रेज़ों ने बनाई थी लूट के लिए, खसोट के लिए। रॉबर्ट क्लाइव ने जितना नहीं लूटा उससे कई गुना ज़्यादा इन काले अंग्रेज़ों ने पिछले 50, 60, 70 सालों में लूटा। इसलिए हमें स्वदेशी की बात, स्वावलंबन की बात फिर से कहनी पड़ी है। और एक अधूरी लड़ाई जो छूट गई 1947 में, वो अधूरी लड़ाई को हमें पूरा करना होगा। स्वतंत्रता लाना होगा, स्वराज की स्थापना हमें करनी होगी। इसलिए भारत को भारत अगर बनाना है तो अपने देश का सिस्टम हमें लागू करना होगा। मिलता हूं दोस्तों मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।